नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो सिर्फ चीन ने तैयार किया है। कौन सी वो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताते हैं। चीन ने बीते कुछ वर्षों में एक उन्नत तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट की है और इसी कड़ी में चीन ने और चीन के जो साइंटिस्टों हैं उन्होंने दावा किया है कि स्टार वार्स की जैसी मूवी थी उसमें डेथ स्टार से प्रेरित होकर एक बेहद ही खतरनाक हथियार बनाया। चीन ने इसका नाम दिया है बीम वेपन्स। अब ऐसे सवाल उठता ये है कि जिन लोगों ने स्टार वार फिल्म नहीं देखी उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का हथियार है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म में क्या दिखाया गया है जिससे आप बीम वेपन के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि स्टार वार्स फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 8 अलग-अलग लेजर बीम यानी कि किरणों को जोड़कर एक किरण बनाया जाता है और इस किरण रे से दुश्मन की ओर हमला किया जाता है और इस बेहद ही पावरफुल रे से पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर फिल्म में बम, बारूद, टैंक, मिसाइल नहीं बल्कि लेजर हथियार के बारे में दिखाया गया। अब चीन का दावा है कि उसने कुछ इसी तरह का हथियार बनाया है। इसलिए अब आपको बीम वेपन क्या है ये समझिए और ये बताते हैं आपको। बीम वेपन जो बीम हथियार है एक एडवांस टेक्नोलॉजी की श्रेणी में है जो कि लेजर और माइक्रोवेव या फिर अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करता है और एकत्रित करके उसे एक संकीर्ण दिशा देता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो उस दिशा में भेजता है। इस ऊर्जा बीम का उपयोग लक्ष्यों को तेजी से गर्म करने में, आप इसे कह सकते हैं आसान भाषा में कि अगर सारा प्रकाश एक तरफ डाला जाए तो जलाने में, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को निष्क्रिय करने में, डिसेबल करने में किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अगर रे के किरणों को नियंत्रित किया जाए और दुश्मन की ओर निशाना लगाकर अगर दागने की बात की जाए तो ये बहुत ही आसान होता है कि किसी भी किरण को एक जगह से लेके उसे फोकस रे से हमला करना। अब रिपोर्ट क्या कहती है इसको लेकर। चाइना ने जो इस रे को बनाया है बीम वेपन को, उसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, वहां की ये जो पोस्ट है उसके अनुसार से ये दावा किया गया कि माइक्रोवेव बीम फायर करने के लिए इस हथियार को 7 व्हीकल्स की आवश्यकता होती है, 7 गाड़ियों की। एक बड़े क्षेत्र में फैले होने के बावजूद ये सभी एक ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। चीन के मॉडर्न नेविगेशन जनरल के अनुसार से वर्तमान समय में मौजूदा जो हथियार है उसमें सटीक निशाने की कमी के कारण उसकी कॉम्बैक्ट क्षमता उतनी प्रभावशाली नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक सटीकता, मतलब इसे सही टारगेट को दिशा देने के लिए और इसे हासिल करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग व्हीकल्स को जोड़ा जा सकता है इससे। अब किस तरह की चुनौतियां हैं वो भी दीजिए आप समझिए। सबसे खास बात यह है कि बीम हथियार के विकास में कई तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां हैं, जैसे कि उच्च ऊर्जा जो हाई सोर्सेस एनर्जी का उसकी आवश्यकता है और सिस्टम की भी आवश्यकता है और बीम को सही टारगेट करने का भी ये बहुत जरूरी है कि उस पर सही टारगेट पर निशाना लगाया जाए। चुनौतियों के बावजूद चीन इस क्षेत्र में तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है और भविष्य में बीम हथियारों का व्यापक उपयोग संभव कर सकता है। हो सकता है कि यह तकनीक भविष्य में युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण साबित हो, जिसके लिए चीन तैयार कर रहा है। वैसे चीन टेक्नोलॉजी के मामले में कई सारी चीजें हैं जिसको वो आगे डेवलप कर चुका है, जैसे कि एक कृत्रिम आर्टिफिशियल सन भी बनाया है। सन मतलब कि जो आप सूरज देखते हैं वो आर्टिफिशियल सूरज बना है, इतनी पावरफुल आर्टिफिशियल बनाया है। ऐसा भी चीन का दावा है कि अगर दुनिया भर में अंधेरा छा जाए तो भी चीन के जो क्षेत्र हैं वहां पर सूर्योदय होता रहेगा।
मतलब सूर्य की किरणें जैसी लाइटें चीन पर मिलती रहेगी। तो इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जिसको लेकर चीन दावा करता है। फिलहाल जो ये स्टार वार्स मूवी में जो बीम से हमला किया गया था उसको लेकर दावा किया गया। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने लोगों तक हो सके वो पहुंचाइए, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।